सबके चेक कर लो चाहे, चलो क्लास के बाद कराएं, समय कम थोड़ा 9:30 हो गया पहले। देखो पहला क्वेश्चन आ जाओ, ये जो 5 तारीख को पेपर हुआ था ना, सेकंड शिफ्ट में शायद वाला पेपर है, और आज टेस्ट भी है, तैयारी करके आए होगे? 9 सर निकाल दूंगा बेटा, 9 सर तुम बार। अच्छा क्या रहा 9 सर का है, यो कौन गया, मेरा लाडला बेटा है। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, और ये भी बताना है कहाँ हुई और ये क्या है? हैं? हाँ 1979 में। कहाँ हुई थी? ना चंडीगढ़ गया था। स्कूलों को नया आयाम देने के लिए किया था। हरियाणा का जो शिक्षा संस्थान है और जो तकनीकी संस्थान है उनको मतलब मर्ज करके एक बनाया गया था ये, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम में। अब बोल दिया रो ना, मैं कॉपी में दूंगा प्रश्न फिर। कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में। कब हुई थी? 1979 में, ठीक है। और से बताइए, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? क्वेश्चन पढ़ जाओ। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। बनी कब थी भाई? दोबारा बोलियो। यमुनानगर में बनी कब थी? सही बोला था, 1933 में भाई। भारत की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से ये मिल है, ठीक है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा? भाई भैया हरियाणा का पूछा, भारत का नहीं पूछा। बाघ क्या चिंपा साहब कहाँ खो रहे हो आज? कौन सा हरियाणा का? काला हिरण, ठीक है। इतना आसान प्रश्न था ये तो बताओ। और भारत का क्या है? बाघ। बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? 1972 में। उससे पहले कौन था? शेर। किस किले की हरियाणा के मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है? कनौद का किला, मैम का गोहाना या बहादुरगढ़? किसके किले को? बहादुरगढ़ के किले को कहा जाता है भाई। ये तो सिंपल प्रश्न है तो तुम्हें। लो भाई, हरियाणा किसके लगभग 300 मील उत्तर में है? रेखा बतानी कौन सी है? कर्क रेखा के। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, क्या डिटेल बताऊंगा इस पाओ। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? होम रूल लीग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसने कराया था? 2 लोगों ने किया था। एक तो विदेशी महिला भी थी, एनी बेसेंट, उसने किया था मद्रास से, एनी बेसेंट ने तो, ठीक है। और मैन शुरू किसने किया था ये 1916 में? बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने शुरू किया था कब? 1916 में भी। और हरियाणा में किसने किया था विस्तार? पंडित नेकेराम शर्मा ने। ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1915 गांधी जी भारत आए थे। कहां से? अफ्रीका से, ठीक है। तो 15 में इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की थी और उनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शायद परसों पढ़ी थी अपनी आवाज। शेख चिली का मकबरा कहां पे है ये? थानेसर। थानेसर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में भाई। दारा सिकोह के धर्मगुरु थे, उनका नाम पर बना था। कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता बताना? सिर्फ लड़कियां करती है, महिलाएं करती है। लूर। और लूर का अर्थ क्या होता है? लड़की ही होता है, ठीक है। हाँ तो कन्या, ये कन्या कर्या कद कर्या कर यो नृत्य नहीं बताओ कब? होली के अवसर पर, ठीक है। काम कर्या करोगे हैं? ये बताओ भाई, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा में किस स्थान में हुआ था? कौन से गांव में हुआ था? कौन सा था? कई बार रागणी गाया करता ना, कहता जाट्टी कला कौन सा? सोनीपत में। तो इसमें लिखा है क्या? जत्ती कला। जाट्टी कला गांव ये
ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है आपका? सोनीपत में। ब्राह्मण परिवार में का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। थोड़े दिन पहले इनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी ना, कौन सी, नाम क्या था उस फिल्म का? पूछा जा सकता है फिल्म का नाम कौन था, और वो फिल्म बनाई किसने थी? दादा लक्ष्मी। और फिल्म बनाई किसने थी? हरियाणा से ही है वो व्यक्ति, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आधा नाम मैं बताऊं, आधा तुम बताओ। शर्मा मैंने बता दिया, इससे आगे वाला दो। ऐसा कौन सा शर्मा है जिसका संबंध हरियाणा से है? जैसे पढ़ते हो ना, सुनील दत्त का है, सोनू निगम है, ठीक है, परिणीति चोपड़ा है, ऐसे ये भी हरियाणा से ही है। कमाल करते हो यार। यशपाल शर्मा है ये। कौन है? यशपाल। ऐसे करोगे तो मैं कॉपी में प्रश्न देने शुरू कर दूंगा, सुबह सुबह याद चलेंगे तुम्हारे फिर। और मोखरा में किसका जन्म हुआ था? मोखरा में किसका? साक्षी मलिक का। क्या है वो साक्षी मलिक? कौन है? रेसलर है, पहलवान है। कैटेगरी क्या है उसकी? 58 किलोग्राम। ये बताओ, 80 में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए अस्सीगढ़ के किले का ये कौन सी सदी में बना था? तो 1100 कुछ में था, तो वह कौन सी सदी थी? 12वीं थी भैया। बताओ किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताओ। इतने आसान प्रश्न आ रहे थे 5 वाले का, और फिर भी उनके नंबर बढ़ाए हैं। अच्छा, कदे ना हो गुरुग्राम है, दूसरे पर गुरुग्राम दो। साक्षरता दर सबसे अधिक है पंचकुला की, करीब करीब 88 पॉइंट कुछ 741 है, इतनी परसेंट है। हाँ, गुरुग्राम की तो महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, पुरुष रेवाड़ी में है। ऑल ओवर तो पंचकुला की, या ऑल ओवर ही तो पूछी है। नेट पर सर्च कर लियो, पता चल जाएगा। हरियाणा सदर गुरुग्राम की महिलाएं थी, नेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। कोई नहीं, इसने गूगल पे देख लियो, अपना डाउट में रख लियो कहता है, ठीक है। अगले बार थोड़ी देर हो रही, ठीक है, तरह टिक कर लियो, अभी देख लेंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तार क्या है? बीबीवाई की फुल फॉर्म बताओ, कौन सी थी? भावांतर भरपाई योजना। किस लिए शुरू की गई थी? योजना क्या थी? क्या था इसमें? ऐसा होता क्या है इसमें? किसको दी जाती है ये वाली स्कीम? गुरुग्राम आ गया। और पंचकुला की ओर देखियो कितनी है। किरण बड़ी तेज हो रही है। चलो देख ले, कोई बात नहीं पर। अच्छा, ये वाली योजना बताओ पहले किससे संबंधित है? ये वाली योजना किससे संबंधित है? किसानों से, ठीक है ना। ये मान के चलो बाजरा है आपका 1400 का, रेट है 2100 रुपये। वही तो बताऊं, मान के चलो रेट है बाजरे का 2100 रुपये, बिक रहा है 1400 रुपये। या मतलब गेहूं का मान लो, आप किसी का मान लो, गेहूं का टाइम चल, तो गेहूं का एमएसपी है आपका 2100, लेकिन बिकता है 1400 रुपये। तो यहाँ पर कितने रुपए का फर्क आ गया? 800 का। तो सरकार ने कहा तुम 1400 रुपये बार बेच दो, 800 रुपये हम आपको देंगे, ठीक है ना, कि आपका घाटा नहीं हम होने देंगे। इसीलिए ये वाली योजना है। तो ये 800 रुपये सरकार देती है। शुरू में ये योजना सिर्फ सब्जी वाले किसानों के लिए की गई थी शुरू, ठीक है, बाद में सभी देते हैं लगभग इसमें। ये बताओ डायरेक्ट बेनिफिट, किस प्रत्यक्ष वर्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट दिया करा नहीं, जिस तरह अपने खाता में पीछे आया करा, वो वाली स्कीम है। कब हुई थी शुरू बताओ? कांग्रेस सरकार ने करी थी या मोदी सरकार ने कौन करी? मोदी सरकार ने इसका विस्तार कराया था। तो कांग्रेस का शासन देखो इसमें कौन से साल में था? 2011 में भी तो था, ही 13 आएगा इसमें, ठीक है। लो ये डाटा है, बताओ
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बतानी है आपने 2020-21 में कितनी थी। इसको कराओ कोई बंद समुद्र दे बताओ डाटा ये किसी पेपर था क्या परी वाला संदीप कुमार पढ़ा था तुम तो कौन पढ़ा 1805.45 यूनिट इतना है। ये थोड़ा डाटा याद कर लियो बस समझाने कुछ नहीं। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में खर्च होगा। भाई ये गाड़ी गुड्डी खरीदी थी ना डायल 112 वाली इनोवा वो जब ये बजट थोड़ा सा बढ़ गया था तो ये बताना है अपना कितना खर्च हुआ है। प्रश्न पढ़ लिया गए ऑप्शन ये है ये औसतन से ज्यादा खर्च किया था अब की बार बाकी राज्य लगभग 4.5 या 4.6% खर्च करा गया लेकिन हरियाणा ने की बार क्या किया था बढ़ा दिया था और बढ़ा के हो गया 6.2% हो गया था। रोहतक का सोरी बाजार किस चीज का सबसे बड़ा बाजार है। अच्छा सोरी बाजार पूछा ऑटो वाला पूछे तो अपना इशारा देना ऑटो में रोहतक का नाम थोड़ी है तो इसमें क्या है सोरी बाजार किसका है कपड़े का बाजार है। लगभग 1200 दुकानें हैं यहाँ पे 1200 प्लस दुकान है ठीक है। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे। चंदगीराम कौन था। कौन था लीलाराम सांगवान था इस समय। अब कॉपी में एक प्रश्न लिखो ये तो याद हो जाएगा मैं वैसे बताऊंगा फिर। लीलाराम सांगवान का संबंध कहां से है ये प्रश्न याद करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हैवीवेट खिलाड़ी था यो। लीलाराम सांगवान का संबंध कहां से है। लीलाराम सांगवान का संबंध कहां से है। कार्रवाई करें इसकी है? किस व्यक्ति को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री दिया था। काल भी मैंने बताई थी बात तो काल ये चारों पढ़ लिए थे अपन। विज्ञान में बताना बताओ। देखो सामाजिक कार्य के लिए कौन था ओम प्रकाश गांधी। खेल में सुमित अंतिल बचे दो इनमें से बताओ कौन था मोतीलाल मैदान। रघुविंदर तंवर किस में था इंजीनियरिंग में। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये आजीवन कार्य के लिए दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। आजीवन एक मतलब आदमी सामाजिक कार्य करेगा या कुछ और भी कर सकता है। ये मैं आजीवन यहाँ पे मतलब आपको मैं पढ़ाता रहूं तो मेरा काम हो गया शिक्षा तो इस तरह कोई भी काम हो सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है खेल में ठीक है। जो पूरी जिंदगी बढ़िया खेला रहा है उसमें दिया आदमी है। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। बहुत ही आसान मुर्रा। पाई कहाँ जाती है जींद और हिसार में। और मैंने पंजाब की भी 2 जिले बताए थे ना कौन कौन से थे वो वहां भी पाई जाती है नाभा और पटियाला। कई बार आ लिया प्रश्न। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहला भारतीय कौन सा था। अच्छा दोनों ऑप्शन बना है तो वे 1919 की बात है बेटा। ये 1913 में पूछा है हैं? रामलाल भी कौन था इस टाइम पे ऑप्शन देखा जाए ना। ले है क्या ऑप्शन में। अब बताओ डॉक्टर स्वरूप सिंह भी नहीं थे। आलोक सिंह भी कौन थे।
अरे छोटू राम जज था गे। फिर तो बचा ऑप्शन के गोपाल सिंह। कौन बचा? गोपाल सिंह आवाज इसका। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? यो बताओ। फिर मैं एक प्रश्न कॉपी में भी दूंगा। 31 मई 1994। वाह क्या तुक्का मारा, जमस राइट। अब कॉपी में प्रश्न लिखो। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वर्तमान में हरियाणा का बच्चा मन। वर्तमान में हरियाणा में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? नायब सिंह सैनी सीएम है और इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं क्लास में। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। 10 अप्रैल 1919 है। रोलेट एक्ट था क्या? ऐसा क्या था इसमें जो इसका लोग विरोध कर रहे थे? हाँ, ये था शक के आधार पर किसी को भी उठा के 2 साल की कैद सुनाई जाती थी। ठीक है, कोई सबूत कोई गवाह की जरूरत कौन थी। महेंद्र जिले का पुराना नाम क्या था? कानौड़ था। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? यो वाला समझ पड़ी हो। कहाँ नहीं पाई जाती? सिरसा नहीं पाई जाती। यहाँ तो सारी जगह है ही। रीजनिंग आ गई। कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं। बना लो क्या चित्र चत्र? पेपर में कौन बना है? बनेंगे। लो 3 सहेलियां बात ही करती होंगी तो, है ना? और क्या है इन्हें? आ जाओ, यो दूसरा पेपर आ गया, वो वाला खत्म। निम्नलिखित जल मार्गों में से सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया। 2 बताना है। ये चारों जल मार्ग हैं अपने। देखो थोड़ी ही कॉमन सेंस होगी तो इसका उत्तर दे दोगे। ये परीक्षित की दिक्कत है। ये देखो टिक कर रखा राम को क्या है? सदिया और दुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, 1988 में इसको घोषित किया गया था। देखो यो तो पूछा दूसरा, जब तक पूछ ले पहला कौन सा? तो पहला कौन सा? ये इलाहाबाद वाला सबसे बड़ा है 1620 किलोमीटर, तो यो है पहला। यो कौन सा है? दूसरा। इसके बाद और देखो दूरी का है। तीसरा कौन सा है? ये वाला केरल वाला। ऑर्डर में ही है। चौथा कौन सा है? ये चारों जान करना आपको, बेशक हो जाए। घोषित किया गया था। इसको किया गया था करीब करीब 2008 में शायद, और इसको किया गया था 1993 में। पहले घोषित हो लिया था ना, डेट पहले की है। ठीक है, यो 1988, यो 93, यो 2008 है शायद। हाँ। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? निर्मला सीतारमण ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम कराया। जो LIC दी, BSNL दी, है ना, ये सारी बेच दी। किसका नाम पे? कि हमारे देश को क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए। रेलवे भी बेच दी। तो इस चीज को बोलते हैं विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है कुछ चीजें बेच कर उनसे पैसा इकट्ठा करना। बाजार संतुलन रेखा चरित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत क्या होगा? न्यू पूछ रहे हो। यदि कोई चीज है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए लेकिन मांग घट जाए तो क्या होगा? उसकी कीमत में क्या फर्क आएगा? मान लो ये पेन है, पेन की संख्या 10 है, खरीदने वाले 5 हैं, तो इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। तो इसमें क्या कर दो? घटेगी। परीक्षित सिंपल साहब आप जाओ कार्रवाई करके आओ।
चलो ये बताओ, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में शामिल किया गया था? बिना ऑप्शन दोगे, कला भवन में किया गया था ये। और ये बनाया किसने था? बताए जो टिक लग रही है। क्या आएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय। न्यू बताओ फिर, जो विश्वविद्यालय बनाया किसने था? उसका टिक कौन लग रहा? बनाया किसने था ये? मेरे नाम पर ही था एक महान आदमी, गुरु बोलते हैं उसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इस पे आओ भाई। क्या है ये? औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई व्यवस्था थी जिसका नाम क्या था? साइक्स संधि की मुख्य विशेषता क्या क्या थी? पढ़ो चार ऑप्शन और बताओ। मैं भी पढ़ लूं, मन देखे नहीं है पर सुना जी। लॉर्ड वेल्लेसली द्वारा बनाया गया था, सभी पक्ष के भूख क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी द्वारा। बताओ, सारे टिक रख नाम करना। देखो क्या था, ये तीनों थी। ठीक है, वेल्लेसली द्वारा तो इसको मतलब बनाया गया था कि कोई भी भारतीय राजा होगा उसमें एक टुकड़ी किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी, कि बाहरी आक्रमण से आपकी क्या करेंगे? हम रक्षा करेंगे। और किसी भी अन्य देश के साथ वो कोई भी संधि या सहयोग नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ अंग्रेजों के साथ करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज गई थी ABC। और तीनों कौन सा टिक में है? 3 में भाई। कौन सा देश आकर संघ बनाने के उदाहरण है? संघ बनाते ना, जैसे अमेरिका को क्या क्या बोलते हैं हम? USA। इसका मतलब क्या था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत सारे देश शामिल है, स्विट्जरलैंड है जैसे इसके साथ ही। ठीक है, ऐसा ही संघ कौन कौन से मतलब बनाते हैं? अमेरिका तो मैंने बता दिया एक, तो एक और भी है इसके साथ है, और ऑस्ट्रेलिया में। दोनों बटी है, देख तो ले, ध्यान है। बताओ भाई, भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में कौन सी बात सही है? संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान किसी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। बताओ सही है? पूछा ही ना, तो क्या है? C है। संविधान है, संशोधन राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है, लेकिन लास्ट में राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही देनी पड़ती है, ना वो उनको लौटा सकता है ना कुछ और, मजबूरी है बेचारे की। हाँ, लेकिन फिर यदि रखेगा तो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, वो फायदा क्या? बताओ भाई, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1990 से 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? टिक तो लग रहा है हॉकी का, इन्हों बताओ हॉकी में जीते कितने हैं? और कुल आज तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने टोटल? 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना जापान में, तब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं टोटल? ऑप्शन देंगे या कॉपी में दूं? 8, 9, 10, 11। कितने जीते हैं? 10 स्वर्ण पदक जीते हैं टोटल। और हॉकी में कितने जीते हैं इनमें से? 8। कितने? 8। बाकी 2 और किसने जीते हैं? एक तो अभिनव बिंद्रा, किसमें? निशानेबाजी, और दूसरा अपना हरियाणा के था नीरज चोपड़ा, किसमें? भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो है। ये बताओ, 17 सितंबर 2022 को रोगी सुरक्षा दिवस, आपसे पूछ ले रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 17 सितंबर को मनाया जाता है। का नारा क्या था? स्वास्थ्य बिन दवा, दवा की जगह ध्यान, दवा बिना नुकसान, स्वास्थ्य के साथ योग। ऐसा तो 21 जून ना आया करे योग वाले प्रश्न, तो सितंबर में थोड़ी हो गए। क्या था? दवा बिन नुकसान था इसका।
कि दवाई नहीं लोगे तो नुकसान होगा, आप जानकारी लें। लो ये तो मैंने पहले ही बताया था कल क्लास में। किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? एक दिन मैंने प्लास्टिक पढ़ाया था नहीं कि दो टाइप का होया है। हाँ, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होया है। ठीक है, तो ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक का ही भाग है, हिस्सा है। तो क्या नाम उसका? बैकेलाइट। क्यों इसी को क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि वो बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? उपसर्ग। हिंदी करा दूं? के पढ़ोगे मेरे से? बताओ ला भाई, हिंदी का या यहाँ से कर देते हो। कक्षा के बहुत गर्मी है, वाक्य रेगिस्तान के लिए बाहर का विलोम बताओ। बाहर उल्टा क्या? भीतर। कक्ष के भीतर बहुत गर्मी है, होगी हिंदी। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? पंजाबी। इससे पहले कौन सी थी? है कौन सी थी? तमिल थी। तमिल को घोषित कब किया गया था दूसरी राजभाषा? हिंदी को हरियाणा की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर को हिंदी दिवस हो रहा है। हरियाणा की कब घोषित किया था? अरे मेरी तरफ देख लो, मैं भी कहना सोच रहा हूँ। हाँ, 1969 में। सारे पीछे मुड़ के देखा, तुम्हारे जैसे बहन भाई वो है। ठीक है, कॉपी में प्रश्न लिखो। तमिल को हरियाणा की राजभाषा के रूप में कब अंगीकृत किया गया? या तमिल को हरियाणा की राजभाषा कब घोषित किया गया और किसने किया? यह बात भी लिखो, किसने किया? तमिल को हरियाणा की राजभाषा के रूप में किसने घोषित किया और कब किया? दूसरी राजभाषा थी, पहली कौन सी थी अपनी? हिंदी है। और फिर 2010 में हुड्डा सरकार ने चेंज करके पंजाबी कर दी थी, क्योंकि हिंदी और हरियाणवी के बाद सबसे ज्यादा हरियाणा में बोली जाती है वो है पंजाबी है। किस व्यक्ति को 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया? देखो बार बार आ गया, मैं बता चुका हूँ, शायद चौथी पांचवी और आ गया ये वाला प्रश्न। संदीप सिंह, सुमित अंतिल, बजरंग पुनिया, युवराज सिंह। क्या? सुमित अंतिल पैरालंपिक खेल का खिलाड़ी था। यो खेलता क्या है? सुमित अंतिल? जेवलिन थ्रो, बाला फेंक। कितने मीटर का इसने बाला फेंका था ये बताओ? 58 मीटर। पागल है, 58 मीटर में कौन गोल्ड मेडल देगा? 70 से थोड़ा कम फेंका था। 72-70 से कम हुआ है। 65.83%। संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। और हमारे खेल मंत्री भी थे पीछे, अब नहीं है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से। युवराज सिंह का क्या थे? क्रिकेटर थे। एक और में अच्छा चक्के मारे जिस कारण फेमस थे ये। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ये जनवरी में खोली गई थी भाई रोहतक में। साल तुम बताओगे? प्रवीण कुमार बोलिए जरा। 16 में थोड़ा गलत हो गया बेटा। हाँ 17 ठीक है, 2017। परीक्षित और चिंपा बात में बात। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? और ये सीमा पुनिया अंतिल खेलती क्या है? बताओ। है ये थ्रो करती है, डिस्कस थ्रो खेलती है। ठीक है, डिस्कस थ्रो बेटा। खेवड़ा गांव से संबंध है। खेवड़ा गांव पड़ता कहां पे है? जिला बताओ कहां पड़ता है? सोनीपत में भाई। खिलाड़ी लगभग सारे सोनीपत के ही अपने। जल्दी जल्दी कर लो, 10 से ऊपर टाइम आ गया। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे? और अब वीर को तो बहुत पहले आई थी। कौन सी आई थी? पगड़ी। इसकी फिल्म की एक अभिनेत्री थी, उसको भी अवार्ड दिया गया था। उसका नाम क्या था? बलजिंदर कौर। क्या नाम था? बलजिंदर कौर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड इसको दिया गया था।
लो भाई महिलाएं बता दो होता क्या है, मेरे को पता नहीं। साज आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? कहाँ पर? माथे पर। ओ है के हो बता तो दो पहले आओ, एक आधा दिन देख लें हम भी क्या हो है माथे पे। कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है? अभी गया परसों की बात है ना, या तो शायद है ना। कौन सा था? गणगौर था। गौर का मतलब माता पार्वती। यो बताओ भाई, चौप हरियाणा में निर्मित एक सोल का रूप है। सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है, ये चौप पूछ रहे हो। हेलो बेटा, बताओ क्या आएगा? लेडीज बताओ, गर्ल्स। अरे पर्सन भी बता दो, टेम हो रहा है, अगले सर आ रहे हैं। क्या होगा? देखो एचएसएससी ने इसका उत्तर माना था केवल ए। ठीक है कि चौप हरियाणा में निर्मित एक शोल है, फुलकारी वाला नहीं माना था। बाकी देख लियो इसका। यो बता दो, 10-1% हो रहे जल्दी बताओ। 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज शासन किसको मिला था? 30 अप्रैल को शायद डेथ हुई थी इसकी, फिर इनके मतलब बेटे को दिया गया था। इनके बेटे का नाम बताओ। पागल है कि यार, मुगल वंश का शासक था यो। सिंधिया मुगल कब से हो गए? और सिंधिया शासन कराया करते एमपी वगैरह में, और ये कराया करता आगरा, दिल्ली, इस तरह की रियासत थी, रक्षा कराया था उनकी। तो वो कौन था? जाबित खान था। ये जबित लिखा है क्या? जाबित खान। प्रसिद्ध बड़खल झील बताओ, कई बार बता चुका हूं मैं। कब है? 1947 में। कितने एकड़ में फैली हुई है? एरिया क्या है इसका? सिंचाई के लिए मतलब बनाई गई थी ना आजादी के बाद। या ऑप्शन देंगे? बताओ। एकड़ है ये, किले कितना में है? 42 एकड़ में है। ठीक है, ऑप्शन देते तो बता ही दो। लो बता दो, बिना ऑप्शन ही मैच कर दो इनको। देखो सबसे आसान क्या है? कानोड़। कानोड़ क्या नाम क्या है? महेंद्रगढ़। फिर कपिल स्थल हनुमान जी कहाँ में थे? कैथल में। साहिर से सिरसा, पांडुप्रस्थ, पानीपत। बस आसान सा था तो। लो लास्ट पेज आ गया हो, उत्तर भी आ गया इसमें, तो छिपाने पड़ेंगे। बाबा लगाना तीर्थ स्थल कहां पे है? कहां पर ये? कैथल में। बस याद कर लिया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्न कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जा सकती? ये बताना है कौन सा काम पंचायत नहीं कर सकती। बड़ा दर्द हो जाएगा। सामाजिक न्याय तो अपना वही है, कोई किसी अगर में दिक्कत हो तो सरपंच ने बुला लिया, हाँ कि हमारा फैसला करा के जा। सामान्य तो सामान्य होगी, सिंपल सी बात है। स्वास्थ्य वित्त लेखाकार ऑडिट, ये तो इनको करना ही पड़ता है कि गांव में कितना पैसा आया, कितना हमने खर्च किया। तो बचा क्या? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का गठन नहीं कर सकते। पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई और कहां हुई, यह बताओ। है ना, उसका बाद हुई थी वो तो, पंजाब उच्च न्यायालय की थी वो तो। 7 अगस्त 1998 को हुई थी। कहां हुई थी? कहां हुई थी? CHD में, यानी चंडीगढ़ में। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखो कितना आसान हो। कहां होती है? अंबाला में। और सबसे कम है सिरसा में। ठीक है, ब्लू बर्ड लेक कहां है? यह भी कहां है? हिसार में। ब्लू की जगह यदि मतलब ब्लैक आ जाए तो कहां है?
80 में सिर्फ कागजा में, रियल टीम को नहीं। बाकी या तो है ही, मत्स्य पालन होता है यहाँ पे। हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार है। गर्मी हम पढ़ा कर, गर्मी, सर्दी हम ज्यादा सर्दी। उपोष्ण शुष्क है, चेक कर लियो। बाणमा का आगे, एक मिनट रुको रुको रुको, अरे रुको रुको। बाणमा का एक उत्तर, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? उत्तर अपने पास ही है, बाणमा का एक। आगे उत्तर साथ में है, जी जिद मत करो। ये बताओ, महावीर चक्कर विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? महावीर टिक लाग रहे, 1 करोड़। और ये बताओ, परमवीर चक्र वाले को कितनी दी जाती है? परमवीर चक्र होता है सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार होता है फौज में, उसको कितनी दी जाती है? बताओ, उसने कितने हुआ? डबल, 2 करोड़ कर दो, ठीक है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या था? काला तितर था। किस शहर को दिल कहा जाता है? जींद। जल्दी जल्दी कर दो, टाइम ले लो। ये बता दे, तो छुपा लेंगे हम। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 22-23 में शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च हुआ था? शिक्षा हम पूछे ना, हैं? गलत, 14.2 डाटा है, याद कर लियो। विद्युत उपभोक्ताओं की कुल जनसंख्या कितनी है? बिजली किस किस का घर में है? 73,07,992 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में जिला स्तरीय कोषागार का लिया था, तो जिला स्तरीय 23 है। उप कोषागार कितने हैं? 82। काल भी पढ़ा था तुमने। मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया है? 5569, लगभग 5600। योजना शुरू कब हुई थी? प्रश्न में ही लिख रखा है, कब है? जनवरी 2022 को। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह योजना 3 साल के लिए शुरू करी गई थी। 3 साल खातर शुरू करी गई थी, पिछला साल बंद हो ली। अब बता दो, तो 20, 21, 22, 23, 2020 में शुरू करी गई थी, ठीक है। ये सीटी प्री वाले चारों पेपर हो गए हैं। अगली क्लास में अपनी पीडीएफ लेके आए आप, और अच्छे से टेस्ट की तैयारी करियो आज। क्या पता